नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका की अपनी पहली स्टेट विजिट पर है। वैसे तो प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये उनकी अमेरिका की छठी यात्रा है, लेकिन स्टेट विजिट पहली है। स्टेट विजिट का सम्मान उन लोगों को मिलता है, अमेरिका देता है, जिनसे अपनी दोस्ती को एक बड़े ऊंचे पायदान पर रखता है, सम्मान देना चाहता है उस देश को और उस देश के राष्ट्र प्रमुख को। तब इस तरह की स्टेट विजिट होती है। अब तक भारत के तीसरे नेता होंगे नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर जाने वाले। पहले थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जो 1963 में गए थे। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह सिविल न्यूक्लियर डील के बाद 2009 में गए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। इसके अलावा एक और ऐतिहासिक क्षण होगा जब वो यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दूसरी बार ऐसा कर रहे होंगे और वो ऐसा करने वाले तीसरे अंतर्राष्ट्रीय नेता होंगे। इससे पहले विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और नेल्सन मंडेला, इन दो लोगों को ये सम्मान हासिल है। तीसरे व्यक्ति होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका मोदी सरकार और भारत के साथ अपने रिश्ते को किस पायदान पर रख रहा है, कितना महत्वपूर्ण मान रहा है। अमेरिका इस स्टेट विजिट के जरिए दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत का कितना सम्मान करता है। इस स्टेट विजिट पर नरेंद्र मोदी की नज़र है बीजिंग की, यानी चीन की। इस पर नज़र है पाकिस्तान की, और इस पर नज़र है पूरे यूरोप की। इस पर नज़र यूक्रेन और रूस की भी होगी। निश्चित रूप से इन सब देशों के मन में सवाल होगा कि स्टेट विजिट के बाद क्या होगा। देखिए, दुनिया कोल्ड वॉर के दौर से निकल चुकी है बहुत पहले ही। अमेरिका की जो हैसियत थी यूनिपोलर वर्ल्ड में सबसे सर्वशक्तिमान होने की, वो स्थिति धीरे धीरे कम होती जा रही है। अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, चीन की ताकत बढ़ती जा रही है। लेकिन चीन के साथ सबसे बड़ी समस्या है विश्वास की कमी। चीन पर कोई भरोसा नहीं करता। लोगों को ये भरोसा नहीं कि चीन कब कौन सा रुख अख्तियार करेगा। उसकी पॉलिसी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। और दूसरा, उसकी विस्तारवादी नीतियाँ। तीसरा, उसकी एकाधिकारवादी नीतियाँ। इन सब से विश्व समुदाय एक तरह से कहें तो अगर डरा हुआ नहीं तो चिंतित ज़रूर है। जिस तरह से कोरोना के दौरान जो है सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया, तो चीन पर जो निर्भरता है सप्लाई चेन की, वो भी दुनिया को परेशान कर रही है कि एक देश की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। दूसरे डेस्टिनेशन के रूप में पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही। क्यों भारत की ओर देख रही है? भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पिछले 9 साल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। उसके अलावा भारत में बहुत बड़ा उपभोक्ता वर्ग है, मिडिल क्लास है। भारत की आबादी इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा है, चीन से आगे निकल चुका है। और भारत में डेमोक्रेसी है। और भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ कॉरपोरेट टैक्स भी बहुत कम हो चुका है। ये तमाम कारण हैं। और उसके अलावा एक स्टेबिलिटी है। जो कंपनी यहाँ आना चाहेगी, अपना कारखाना लगाना चाहेगी, उसको बढ़ने के और फलने फूलने के पर्याप्त अवसर हैं। तो इसलिए दुनिया की नज़र इस समय भारत पर है। और इसी वजह से अमेरिका की भी नज़र भारत पर है। लेकिन ये एक कारण है। अमेरिका और यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों ने एक तरह से मान लिया है कि अगर चीन पर अंकुश लगाना है, चीन को रोकना है, तो भारत को साथ लेना ज़रूरी है। भारत को साथ लिए बिना चीन से लड़ना मुश्किल होगा। और ये बात एक तरह से चीन ने मान भी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू उनके अमेरिका पहुंचने से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ये कहा कि अमेरिका भारत को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ढाल जो है वो कमज़ोर चीज़ तो बनती नहीं, जो ताकतवर हो वही ढाल बन सकता है। तो चीन मान रहा है कि भारत की ताकत बढ़ रही है। दूसरी बात जो उस बयान में कही गई है चीनी प्रवक्ता के, वो ये है कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल चीन को आगे बढ़ने से रोकने में कर रहा है। यानी भारत की ये क्षमता है कि वो चीन को आगे बढ़ने से रोक सकता है।
दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है। चीन एकाधिकार चाहता है, कम से कम चाहता है कि एशिया में उसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो। वो भारत को इसलिए जो है बर्दाश्त नहीं करता। भारत एक बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में एशिया में चीन के सामने खड़ा है और दुनिया भर की नज़र भारत पर है। जिस तरह से भारत ने इस क्राइसिस के समय, खासतौर से कोरोना और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध के समय, एक मध्य मार्ग अपनाया। मध्य मार्ग को आप वो गुटनिरपेक्ष जो नीति थी उससे जोड़कर मत देखिए, गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। मध्य मार्ग यानी ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो रूस से हमारे संबंध हैं, पुराने, हमारा मित्र रहा है, तो संकट में उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन डेमोक्रेसी है अमेरिका में, यूरोप में, सिर्फ इसलिए रूस को नहीं छोड़ देंगे, लेकिन उनके विरोध में भी खड़े नहीं होंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य इस नीति के पीछे है इंडिया फर्स्ट, यानी हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे आगे है, सबसे पहले है। हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा वो हम करेंगे। तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में रूस यूक्रेन युद्ध के समय सबसे बड़ी बात क्या थी? एनर्जी सिक्योरिटी, कि अगर हमको कच्चा तेल नहीं मिलेगा और वाजिब दाम पर नहीं मिलेगा, सही दाम पर नहीं मिलेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। केवल डेमोक्रेसी है यूक्रेन, इस नाते जो है यूरोप अमेरिका का साथ नहीं दे सकता, उसके लिए अपने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दे। और उसने आईना दिखाया भारत ने यूरोप को कि हमको आप क्या कहते हैं। आप अपने को देखिए, रूस से कितना तेल और जो है गैस खरीदते हैं आप। जितना आप खरीदते हैं उसका 1/10 भी हम नहीं खरीदते। उस समय की बात थी जब ये शुरुआत की 4-6 महीनों की युद्ध शुरू हुआ था, तब की बात है। अब भारत काफ़ी मात्रा में तेल आयात, कच्चा तेल आयात कर रहा है, उसको रिफाइन करके यूरोपीय देशों को बेच रहा है। तब यूरोपीय देशों को कोई एतराज़ नहीं है। भारत ने सैंक्शंस जो लगाए अमेरिका और यूरोप ने, उसमें रूस के विरुद्ध जो है खड़ा नहीं हुआ, उन सैंक्शंस का साथ नहीं दिया। लेकिन अमेरिका, खासतौर से जो बाइडेन का प्रशासन जिस तरह से पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत कर रहा है। देखिए, स्टेट विजिट के लिए अमेरिका में तैयारी 6 महीने पहले से होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर है और कितनी महत्वपूर्ण है ये यात्रा। अब दूसरी बात देखिए, जो बाइडेन डेमोक्रेट हैं और डेमोक्रेट्स ट्रेडिशनली भारत विरोधी रहे। यहाँ तक कि इस पार्टी में जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भी भारत विरोधी हैं। और भारत विरोध का स्तर इनके इतना घटिया स्तर पर जाकर भारत का विरोध करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसका जवाब एस जयशंकर बार बार देते रहे हैं। प्रमिला जयपाल हैं, भारतीय मूल की हैं, डेमोक्रेट हैं। वो एक बैठक में आई, उनको आना नहीं था, वो बैठक में पहुंची। उस बैठक में एस जयशंकर मौजूद थे, वो उठकर वहाँ से चले गए। इस एक्शन के जरिए एस जयशंकर ये संदेश दे रहे थे कि हम जानते हैं कि आप क्या हैं और हमारे साथ आपका व्यवहार कैसा रहा है, तो हम जैसे को तैसा के सिद्धांत पर चलना जानते हैं। जो रिपब्लिकन ट्रेडिशनली हमारे साथ थे, अब भी है, डेमोक्रेट का रुख बदल रहा है। जो बाइडेन, फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेट है, इस समय उनकी पार्टी की सरकार है। इसके बावजूद सवाल ये है कि क्यों जो बाइडेन इतना मोदी पर इतना मुग्ध क्यों है। वो कहते हैं कि मोदी का ऑटोग्राफ चाहिए, वो कहते हैं हमारे देश में तमाम जो प्रभावशाली लोग हैं सब आपसे मिलना चाहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ है? देखिए, कोई भी पॉलिटिशियन हो किसी भी देश का, उसके लिए टर्निंग पॉइंट होता है पब्लिक ओपिनियन। देश में जब पब्लिक ओपिनियन किसी एक मुद्दे या एक व्यक्ति या एक धारा के प्रति जो है वो अगर वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है, उसकी लोकप्रियता बढ़ती है, उसका समर्थन बढ़ता है, तो पॉलिटिशियन इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता है, वो चाहे किसी देश का हो चाहे किसी पार्टी का हो। यही अमेरिका में हो रहा है। तो एक बात अमेरिका, यूरोप सबको समझ में आ रही है कि चीन के विरुद्ध अगर सबसे बड़ा काउंटर वेट कोई है तो वो भारत है। तो इसलिए भारत का मजबूत होना ज़रूरी है। तो अमेरिका इस समय फ्रेंड शोरिंग कर रहा है। फ्रेंड शोरिंग कर रहा है मतलब कह रहा है कि हमारा दोस्त है भारत, भारत में निवेश करो। चीन से जो कंपनियां निकल रही हैं, खासतौर से अमेरिकी कंपनियां निकल रही हैं, कोशिश ये हो रही कि वो भारत जाएं, भारत में अपनी फैक्ट्री लगाएं। दोनों का फ़ायदा है। भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ नौकरी बढ़ेगी।
भारत उनसे उनसे जो सामान खरीदेगा, भारत रक्षा सौदे जो होंगे अमेरिका के साथ, उसके कारण वहाँ रोज़गार बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, भारत स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी चाहता है डिफेंस सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और दूसरे क्षेत्रों में, जो हमको सिविल न्यूक्लियर डील के बाद मिलने की उम्मीद थी पर मिली नहीं, अब मिलने की ज़्यादा संभावना है। जो एग्रीमेंट्स बन रहे हैं उनसे लग रहा है काफ़ी हद तक इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बात पर नज़र है भारत सरकार की, वो है जेट इंजन की टेक्नोलॉजी, जो दुनिया में सिर्फ 4 देशों के पास इस समय है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, इन 4 देशों के पास है। भारत चाहता है कि अमेरिका वो टेक्नोलॉजी भारत को दे। इससे भारत की टेक्नोलॉजिकल जो फील्ड है उसमें एक आमूल-चूल परिवर्तन आएगा। उम्मीद है कि ये टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे रक्षा समझौते होने हैं, व्यापारिक समझौते होने हैं। अब अमेरिका में सवाल केवल उद्योगपतियों का नहीं है जिनका चीन में बड़ा पैसा लगा हुआ है। अमेरिका के ज़्यादातर पॉलिटिशियंस का पैसा भी चीन में लगा हुआ है। उनके लिए वो पैसा वहाँ से निकालना, इसीलिए आपको चीन समर्थक काफ़ी बड़ी संख्या में अमेरिका में मिल जाएंगे, जो हर मौके पर चीन का समर्थन करते हैं। उनके लिए भी समस्या है वहाँ से पैसा निकालना और कहीं पर उसको पार्क करना, कहीं पर लगाना। अब मैं पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा था। देखिए, अमेरिका वासियों के मन में एक बात बैठ गई है। ये जो बाइडेन का प्रेम दिख रहा है ना, ये डेमोक्रेट्स का प्रेम जो भारत के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति दिख रहा है, इसके बावजूद कि उनकी संसद के तमाम कमेटीज़, खासतौर से जो ह्यूमन राइट्स की हैं, वो समय समय पर भारत के विरोध में रिपोर्ट्स निकालती रहती हैं। ह्यूमन राइट्स को लेकर भारत को घेरने की कोशिश होती रहती है, भारत की आलोचना होती रहती है। ऐसे एनजीओज़ को पैसा देते हैं जो भारत विरोधी काम में लगे हुए हैं। इस सब के बावजूद अमेरिकी जनमानस में ये बात बैठ गई है कि चीन बड़ा दुश्मन है और बड़े दुश्मन से अगर लड़ना है चीन से, तो उसके लिए भारत का साथ ज़रूरी है, भारत को मजबूत करना ज़रूरी है। ये स्थिति कुछ कुछ कमोबेश मिलती है। एक समय याद कीजिए जब सोवियत संघ और भारत के रिश्ते इस तरह के थे, प्रगाढ़ रिश्ते थे। नेहरू का वहाँ बड़ा स्वागत होता था, जवाहरलाल नेहरू का, बहुत लोकप्रिय थे। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ के नागरिकों का मानना था कि अमेरिका के खिलाफ जब भी ऐसी स्थिति आएगी, 2 में से एक को चुनने की, भारत जो है वो सोवियत संघ को चुनेगा। ये रूस के और सोवियत संघ के लोगों के मन में बात घर कर गई थी। वही स्थिति इस समय अमेरिका में है। अमेरिका वासियों को लग रहा है कि भारत एक उम्मीद की किरण है। भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत में राजनीतिक स्थायित्व है। तमाम कोशिश करके देख ली यूरोप, अमेरिका और तमाम देशों के लोगों ने, ये एनजीओ, थिंक टैंक और ये वो फलाना ढिमका, सबने मोदी को अस्थिर करने की, उखाड़ने की। आखिर में उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली है, एक बड़े वर्ग ने स्वीकार कर ली है कि मोदी को उखाड़ नहीं सकते। और दूसरी बात उनको समझ में आ गई है कि मोदी बहुत जल्दी कहीं जाने वाले नहीं। ये अलग बात है कि उनके तमाम ऐसे संगठन हैं जो अब भी मोदी को अस्थिर करने या मोदी के खिलाफ अभियान चलाने में लगे हुए हैं, बड़े पैमाने पर पैसा लगा रहे हैं। यहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस को भी फंड करते हैं और मालूम है आपको कि वो कौन लोग हैं, कौन है जो भारत के विरोध में बोलते हैं। तो इस सब के बावजूद अमेरिका को ये समझ में आ गई है बात कि भारत को इग्नोर नहीं कर सकते, ये एक बात, लेकिन भारत का साथ लिए बिना काम नहीं चल सकता, ये है दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इस स्टेट विजिट के बाद भारत अमेरिका के संबंध एक नए पायदान पर होंगे, एक नया आयाम मिलेगा दोनों देशों के संबंधों को। रणनीतिक संबंध, व्यापारिक संबंध और उसके अलावा राजनयिक संबंध और विश्व राजनीति की दृष्टि से जिस तरह से दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में उभर रही है, उसमें भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरता हुआ सबको दिखाई दे रहा है और मोदी उसका नेतृत्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए मोदी का महत्व है, इसलिए मोदी की पूछ है, इसलिए मोदी का सम्मान है, इसलिए मोदी का स्वागत है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।